ये कहानी एक गांव की लड़की लाइबा की है, जिसकी जिंदगी बचपन से ही दुखों और मजबूरियों के साए में गुजरी। गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान की छत पर वो अकेली बैठी आसमान को ताक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, जो उसके पुराने घिसे पिटे कपड़ों में जज़ब होते जा रहे थे। उसकी जिंदगी एक ऐसी किताब की तरह थी, जिसके हर पन्ने पर गम और महरूमी की इबारतें लिखी थीं। लाइबा की शादी महज 17 साल की उम्र में गांव के एक मजदूर लड़के फयाज से कर दी गई थी। ये शादी किसी खुशी या मोहब्बत का नतीजा नहीं थी, बल्कि गुर्बत और मजबूरी की बुनियाद पर हुई थी। उसके वालिदैन इतने तंगहाल थे कि उन्हें लगा बेटी को ब्याह कर उसकी जिम्मेदारी से हल्के हो जाएंगे। लेकिन शादी के बाद भी लाइबा की किस्मत नहीं बदली। फयाज दिन भर खेतों में मेहनत करता और लाइबा लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती। लेकिन दोनों की दिन रात की मेहनत के बावजूद भी उनकी जिंदगी में कोई खुशहाली नहीं आई। शादी को 2 साल भी नहीं हुए थे कि एक दिन फयाज खेत में काम करते हुए एक दरख्त से गिर पड़ा। चोट इतनी गहरी थी कि उसकी जान नहीं बच सकी। जब यह खबर लाइबा को मिली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक झटके में उसकी दुनिया उजड़ गई थी। लेकिन उसकी तकलीफ यहीं खत्म नहीं हुई। उसके माँ बाप, जो पहले ही उसे बोझ समझते थे, अब उसे सहारा देने के बजाय और भी बड़ा मसला मानने लगे। गांव के लोग ताने कसते, फुसफुसाते कि बेवा औरत का तो जीना ही मुश्किल होता है। लाइबा का दिल छलनी हो गया था। अब उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। दिन में लोगों के घरों में काम करती, कभी खेतों में फसल काटती, तो कभी लकड़ियां इकट्ठी करके बेचने की कोशिश करती। मेहनत के निशान उसके हाथों पर साफ दिखने लगे थे। चेहरे पर मुसीबतों की लकीरें उभर आई थीं। लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए गांव के मर्द उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। लेकिन लाइबा अपनी इज्जत बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थी। वो बस अपने रब से दुआ मांगती कि उसे इन अंधेरों से निकाल दे। उस रात भी वो खेतों से लकड़ियां काट कर लौटी थी। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। घर आकर उसने पानी का एक घूंट पिया और छत पर चली गई, ताकि चांदनी रात की ठंडी हवा में कुछ सुकून पा सके। आसमान की ओर देखते हुए वो अपने ख्यालों में गुम थी कि अचानक हवा का रुख बदलने लगा। रात की खामोशी में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। लाइबा चौकन्नी हो गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो नीचे उतरकर घर के दरवाजे को बंद करने लगी। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। अचानक छत पर हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। ये रोशनी आम चिराग या चांद की रोशनी से मुख्तलिफ थी। उसके साथ हवा में एक अजीब सी महक फैल गई, जैसे कोई गैर मामूली मखलूकन वहां मौजूद हो। लाइबा का दिल खौफ से भर गया। उसने हिम्मत करके ऊपर देखा तो उसे कुछ साए नजर आए। वो इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। उनमें से एक शख्स सबसे गदावर था, जिसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें रोशनी की तरह चमक रही थीं। लाइबा के पांव ठिठक गए। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन वो पुरअसरार शख्स उसके करीब आ गया। डरो मत लाइबा, उस शख्स ने नरम आवाज में कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लाइबा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? वो शख्स हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह सवाल पूछने का वक्त नहीं है। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। लाइबा के जिस्म से जैसे जान निकल गई। खौफ से उसका बदन बर्फ हो गया। फिर अचानक वो शख्स उसकी आंखों के सामने धुंधला होने लगा और उसके होंठ किसी दुआ को बुदबुदाने लगे। जैसे ही उसने फिजा में कुछ पढ़कर फूंका, लाइबा को चक्कर आने लगे। सर घूमने लगा और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। उसका पूरा जिस्म सुन्न पड़ चुका था। रात का हर मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो खौफ और उलझन में थी। वो शख्स कौन था और कौन उसे यहां लाकर छोड़ गया था? एक दिन जब वह खेतों में काम कर रही थी, उसे एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ नजर आया। उसकी हालत बेहद खराब थी और शायद वह अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। उस बच्चे की हालत देखकर लाइबा का दिल पिघल गया। उसने उसे अपने साथ ले जाकर खाना खिलाया।
लेकिन वह बच्चा अजीब था। उसकी नीली आंखों में ऐसी कशिश थी जो लाइबा को कहीं पहले देखी हुई लगती थी, पर कहां।